मदद करते हैं हमारे चैनल पे, खुदावन आपको आशीष बरकत दे। जो यूट्यूब के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनको भी खुदावन आशीष दे, और जो हमारे पेज असेंबली बिलीवर्स चर्च कामोठी के पेज पे देख रहे हैं उनको खुदावन आशीष बरकत दे। फेसबुक पे परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपका परिवार फलवंत होने पाए। 5 बातें आपके सामने में रखना चाहूँगा। इजराइलियों को परमेश्वर के 5 प्रतिज्ञा, खुदाउन 5 प्रतिज्ञा कहना चाह रहा हूँ। पहली बात जो हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 29 अध्याय उसके 43 वर्ष, चैप्टर 29 वर्स 43 सब लोग बातें कर रहे हैं आज, और खुदाउन की महिमा कर रहे हैं। आप भी जो मेरे को आशीष मिली मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ, खुदाउन की महिमा करना चाहता हूँ। मैं इजराइलियों से वही मिला करूँगा। खुदा बाप यीशु मसीह हमारे घर में आना चाहता है और इजराइलियों से मिलना चाहता है, मेरे खानदान से मिलना चाहता है। मैं और आप अपने तंबू को तैयार करें। मूसा से खुदावंद बात कर रहा है कि मैं वही आऊंगा। इसका मतलब तू तंबू को तैयार कर ले, क्योंकि मैं वहीं पे मुलाकात करूंगा। आज खुदा बाप मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से लोगों से बात करना चाह रहा है। मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से आपके घर में, आपके निवास स्थान में आकर के लोगों से मुलाकात करना चाह रहा है। आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके खानदान से खुदा बाप मुलाकात करना चाहता है। मगर उससे पहले चाहिए कि मैं और आप अपने मंदिर को तैयार कर लें, ताकि खुदा आए और मेरे परिवार, मेरे खानदान से बातें कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुदा बाप तो खड़ा खटखटा रहा है, और जो खोलेगा उसके घर में आएगा और उसके परिवार से मुलाकात करेगा। आज खुदा बाप आपके परिवार से मुलाकात करना चाहता है। जब तुम उसके शब्द को सुन करके खोलोगे। लिखा है मूसा से खुदा ने कहा कि मैं वहीं आकर के इजराइलियों से मुलाकात करूंगा। खुदा बाप आपसे और मुझसे मुलाकात करना चाहता है, और हमारे घर के अंदर आके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन चाहता है पहली बात कि मैं इजराइलियों से वहीं पे मिला करूंगा। पहली बात, खुदा बाप हमारे घर में तंबू में आकर के इजराइलियों से मुलाकात करेगा। दूसरी बात, मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा। खुदा बाप वहां पे आके हमारे मिलाप वाले तंबू को और वेदी को पवित्र करेगा। जहां पे खुदावन आता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। लिखा है मूसा से खुदावन ने कहा कि जिस स्थान पे तू खड़ा ये पवित्र है, क्योंकि जहां यहोवा आ जाता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। हालेलुया। दूसरी बात जो खुदा ने मेरे को दी है, मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा। खुदा बाप आकर के हमारे तंबू को पवित्र करेगा, क्योंकि हम कई दफा हम सोचते खुदा नहा लिए, फ्रेश हो लिए, तंदुरुस्त हो गए, बाहर से तो माज लेते हैं, मगर अंदर का काम खुदा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन खुदावंद आएगा तो वो अंदर से सफाई कर देगा और हम पवित्र हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है में कि वो तंबू में आके उन चीजों को पवित्र करेगा, मिलाप वाले तंबू को पवित्र कर देगा, ताकि लोग जब भी आए तो उधर खुदा को पा सके, मुलाकात कर सके खुदा से। मेरे और तो खुदा जी कह रहा है कि तुम तंबू को तैयार करो, जिससे कि मैं आकर के सब कुछ अच्छा कर दूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप पहली बात कह रहा है कि मैं मुलाकात करूंगा। दूसरी बात क्या कह रहा है खुदा बाप कह रहा है कि मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा मैं। वेदी को पवित्र करूंगा मैं। हम वेदी को पवित्र नहीं कर सकते, पवित्र तो आसमान का खुदा ही है जो वेदी को पवित्र करता है। पहली बात, वो मुलाकात करने आना चाहता है और हमारी वेदी को पवित्र करना चाहता है। मेरे घर की वेदी को पवित्र करना चाहता है खुदा बाप, ताकि मैं पवित्र होकर के खुदावंत की महिमा कर सकूं। क्योंकि आप पवित्र लोग खुदा की महिमा नहीं कर सकते। आप पवित्र लोग खुदावंत की स्तुति नहीं कर सकते। आप पवित्र लोग के घर में खुदावंत नहीं आ सकता। जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को तैयार करें और बाकी का काम खुदा पे छोड़ दें। खुदावंत आकर के अपनी वेदी को पवित्र कर देगा। वेदी वो नहीं जगह है हम लोग जाकर के खुदा से तेरी वेदी पे अपने खुदा भेंट रख दिया, तेरी वेदी पे अपने खुदा कुर्बानी रख दी और खुदावंत तेरी महिमा करने लगे। वेदी तो हमारा मन है और उस मन को खुदा पवित्र करना चाह रहा है, ताकि तुम्हारी वेदी पवित्र रहे और तुम्हारे द्वारा लोग आशीषित ही रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात जो खुदा ने दी है, मैं हारून तथा उसके पुत्रों को पवित्र करूंगा। खुदा बाप लिखा है गुलाम में बात कहना चाह रहा है। पहली बात मिलने आएगा, दूसरी बात वेदी को पवित्र करेगा, तीसरी बात हारून और उसके पुत्रों को पवित्र करेगा। तीसरी बात हम पढ़ेंगे, खुदा कलाम कहता है हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा। खुदा बाप वेदी को तो पवित्र करेगा, खुदा बाप हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करेगा। शायद आपके पुत्र और आपके कहते हैं मिलने जुलने वाले, शायद आप पवित्र हैं, खुदा से उनके द्वारा उनको भी पवित्र करना चाहता है। लिखा है कि हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र कर दूंगा। खुदा बाप पहले चाहता है, पहले तुम मेरे को अंदर बुलाओ, मैं तुम्हारे मुलाकात करूंगा, तुम्हारी वेदी को पवित्र करूंगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे खानदान
पवित्र हो जाएंगे और खुदा उनकी महिमा हो जाएगी। खुदा उनका कलाम कहता है जहां पे खुदा आया वो स्थान पवित्र हो गया, क्योंकि जहां खुदा है वहां पे पाप ठहर नहीं सकता है। हालेलुया। शायद तुम्हारे परिवार में कोई अपवित्र है, आसमान का खुदा कह रहा है जब मैं आ जाऊंगा आप पवित्रता ही चली जाएगी, जहां अंधेरा है वहां लाइट चल जाएगी और रोशनी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सोचने लगा खुदा अपने रूम में जब मैंने लाइट बंद करी तो हर जगह अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, मगर जब बल्ब का स्विच ऑन किया तो सब जगह रोशनी हो गई और मुझे साफ साफ सब कुछ दिखने लगा। यही खुदा का आगमन है। खुदा बाप आपके घर में आना चाहता है और हर वो अंधेर चीज को पवित्र करना चाहता है। आपके घर में आके खुदा बाप आप सब चीज को पवित्र करना चाहता है, मगर तैयारी करो कि खुदा बाप आपके घर में आ जाए। आप लाइक्स बटोरने में मत लगो, आप अपने आप को दिखाने के उसमें होड़ में मत रहो, आप अपनी तारीफें जुटाने में मत लगे रहो, वरन खुदा के लिए अपने अंदर रास्ता तैयार करो। जब खुदा आएगा तो सब कुछ अच्छा कर देगा, क्योंकि यीशु जब आता है तो आंधी और तूफान थम जाते हैं। यीशु मसीह नाव में था और जब जगाया, जब नाव तैयार हो गई पूरी रीति से, तो उसके ऊपर पानी आंधी काम नहीं कर सके, वो बवंडर काम नहीं कर सका, वो तूफान काम नहीं कर सका, क्योंकि जहां खुदा है वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है। हालेलुया। जब पतरस खुदा के पीछे आया तो खुदा बाप ने सबसे पहला काम उसकी सांस को ठीक कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा बाप चाह रहा है कि मैं और आप आसमान के खुदा की तारीफ करें, मैं और आप अपने आप को तैयार करें, बाकी का काम खुदा के हाथों में छोड़ दें, क्योंकि खुदा का वायदा मैं आकर के, पहली बात मैं तंबू में आऊंगा, तंबू को तैयार करो, दूसरी बात मैं वेदी को पवित्र करूंगा, मैं तीसरी बात मैं हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा। खुदा बाप हारून और उसके पुत्रों को पवित्र करेगा। खुदा बाप आपके घर में आएगा और हर एक वो चीज जो अंधकार में है वो सब दूर कर देगा। खुदा बाप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा बाप सबको पवित्र कर देगा। खुदा बाप कह रहा है कि तुम पहली बात अपने तंबू को पवित्र करो, तंबू को पवित्र करो। मैं और आपको जरूरत है कि मैं और आप तंबुओं को पवित्र करें और खुदा उनकी महिमा करें। चौथी बात, मैं इजरायलियों के साथ, मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा, मैं इजरायलियों के मध्य निवास करूंगा। पहली बात तो खुदावन जब आएगा तो सबसे पहले चीजों को ठीक करेगा और फिर बातचीत करेगा। हालेलुया। खुदा बाप ने क्या कहा? पहली बात हारून मूसा से कह दिया कि मैं निवास स्थान में आऊंगा, दूसरी बात मैं वेदी को पवित्र करूंगा, तीसरी बात हारून उसके बच्चों को पवित्र करूंगा, तब जाके मैं तुम्हारे द्वारा इजरायलियों से बातें करूंगा। खुदा बाप आपके द्वारा बात करना चाहता है, आपके द्वारा। आज आप अपने आप को समझो कि आप खुदा का तंबू है। खुदा बाप आपसे बातें करना चाहता है, आपकी चीजों को ठीक करना चाहता है, आपके परिवार को ठीक करना चाहता है। मैं और आप खुदावन को दे दें अपने आप को, और खुदा बाप आकर के सब कुछ ठीक करेगा और मैं और आप पवित्र होकर आसमान के खुदा के राज्य में मिलाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जरूरी कि मैं और आप इन दिनों में खुदा का तंबू बने रहें और मेरे अंदर आके आसमान का खुदा बात करना चाहता है। पहली बात, खुदा सब कुछ अंधकार मिटाना चाहता है। तीसरी बात, खुदा बाप लिखा, दूसरी बात कि वेदी को पवित्र करेगा, तीसरी बात हारून के पुत्र को पवित्र करेगा और इजरायलियों से मुलाकात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारे खानदान से मुलाकात करेगा। लोग सोच भी नहीं पाएंगे कल तक तुम्हारा जीवन क्या था, आज क्या हो गया, क्योंकि लोग ये देखेंगे कि सब कुछ बदल गया, क्योंकि जब खुदा आता है तो सब कुछ बदल के रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप आना चाह रहा है। खुदा के लिए रास्ते तैयार करो, अपने तंबुओं को चमका दो, अपने तंबुओं को ठीक कर दो, अपने तंबुओं को पवित्र करो, क्योंकि खुदा आएगा तो सब कुछ अच्छा कर डालेगा। हालेलुया। तो जरूरी कि आप अगर अपने खानदान को बचाना चाहते हैं, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अगर अपने बेटे बेटियों को बचाना चाहते हैं, तो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब खुदा आएगा तो सब कुछ अच्छा कर देगा और इजरायलियों से बातें करेगा। वहां से आपके अंदर से लोगों से बातें करेगा और लोग आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चौथी बात, पांचवी बात, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। और जब सारे काम में लिखा में कि जब नाव में यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत कर दिया, तब पतरस और अन्य चेलों ने कहा, ये कौन है जिसके हाथों में आकाश की ताकत भी है, आसमानी ताकत भी है, इसका हुक्म तो पानी और आंधी भी मानते, तूफान भी मानते। खुदा बाप कहने लगा कि जो कोई मेरे तंबू को चमकाएगा, मैं उसका परमेश्वर यहोवा ठहरूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर यहोवा ठहरेगा, आपके घर में आएगा परमेश्वर, आपके परिवार को ठीक करने लगेगा, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपके खाने पीने की तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपकी कंगालियां दूर हो जाएंगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपका बिजनेस फिर से चलने लगेगा, आप आसमानी बन जाएंगे। जब आसमान के खुदा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, ये विपत्ति कोई आपके पास नहीं आएगी, ये कोरोना आपके पास नहीं आएगा, ये बीमारी आपके पास नहीं आएगी, चाहे और भी विपत्ति आ जाए वो आपके पास नहीं आ पाएंगी, क्योंकि जिसके पास यहोवा है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी है कि मैं और आप आसमान के खुदा की तारीफ करें और खुदावंद की महिमा करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका खुदा ठहरूंगा, मैं उनको उनकी महिमा बढ़ाऊंगा, क्योंकि खुदा बाप ने अपने द्वारा हमारी महिमा बढ़ाई है और हमें अपना तंबू तैयार करना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा ताकि खुदा आए और मेरे और आपके द्वारा चमत्कार दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ बातें, एक लाइन लिखी है, मैं आपके 2 लाइन लिखी, मैं आपके सामने रखूंगा। ध्यान दीजिए कि बहुत सी वस्तुएं पवित्र की गई थी, बहुत सी वस्तुएं पवित्र की गई थी, और दूसरी लाइन में लिखा है उनमें किसी प्रकार का पाप नहीं था। बहुत सी चीजें पवित्र की गई थी और उनमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं था। खुदा बात चाह रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई भी प्रकार का पाप ना रहे। ये आपके बारे में मैं नहीं जानता या फिर मेरे बारे में आप नहीं जानते, मगर आपके बारे में आप जानते और मेरे बारे में मैं जानता हूं कि मैंने कितने गुनाह किए। इसलिए जरूरी है कि आज मैं और आप अपना तंबू झाड़ने से नहीं, डस्टिंग करने से साफ नहीं होता, मगर अपने अंगीकार से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके ये मंदिर क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है और खुदा इसके अंदर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूरी इन दोनों में पश्चाताप करें, इन दोनों में रिपेंट करें और खुदा की महिमा करें और अपने तंबू को चमका लें, क्योंकि अब ये अंत के समय और आपके परिवार को खुदा बाप बचाने के लिए आया है। ये 5 बातों का ध्यान दें और खुदावंद की महिमा करें। ये इन दिनों में खुदावंद चाहता है कि मैं और आप इन 5 बातों का ध्यान दें और खुदावंद की तमजीद करने लग जाएं, खुदावंद की स्तुति करें। खुदा बाप आपको आशीष देने के लिए आया है, खुदा बाप आपको बरकत देने के लिए आया है। लिखा कलाम में पहली बात जो मैंने बताई आपको, परमेश्वर तुमसे बातें करने के लिए आपके तंबू में आना चाहता है। दूसरी बात, मिलाप वाले तंबू में वेदी को पवित्र करेगा खुदा बाप। और दूसरी बात, मैं हारून के पुत्रों को पवित्र, तीसरी बात मैं हारून के पुत्रों को पवित्र करूंगा। और चौथी बात, मैं इजराइलियों के मध्य निवास करूंगा। और 5वीं बात, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो इसलिए जरूरी है कि खुदा से बातचीत करें, खुदा उनकी महिमा करें। इन 5 बातों को याद रखें। खुदावंद आपके घर में आना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है, आपके तंबू में आना चाहता है, ताकि आपको आशीष दे, आपके परिवार से मिलना चाहता है। हारून के पुत्रों को, वेदी को पवित्र करना चाहता है, हारून के पुत्रों और हारून को पवित्र करना चाहता है, और इजराइलियों से आपके मध्य में, उस तंबू के मध्य में बात करना चाहता है। और वो आपका लोग जान गए, चेले जान गए ये पानी पे चलता है, चेले जान गए कि यही है उद्धारकर्ता, यही है मसीह। पौलुस जान गया यही है मसीह। सब जान चुके हैं, आज मैं और आपको जानने की जरूरत है। खुदा बाप चाह रहा है आप अपने तंबू को पवित्र करो और आपके घर में मैं आकर आपसे मुलाकात करूंगा और आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे, आपके द्वारा मैं लोगों से बातचीत करूंगा। ये तो कह रहा है खुदा बाप, और लोगों का परमेश्वर ठहरूंगा आपके द्वारा। तो आप अपने आप को तैयार करें खुदावंद के लिए और खुदावंद की महिमा करें। परमेश्वर आपके घर में आएगा ताकि आपका पूरा खानदान, आपका पूरा परिवार आशीषित होने पाए। मत डरिए इन दिनों में कोरोना से, मत डरिए किसी भी बीमारी से, वरन खुदा की महिमा करिए, क्योंकि खुदा बाप आपके द्वारा चमत्कार करना चाहता है। चेलों के साथ यीशु था, इसलिए वो आंधी और तूफान से बच गए। जब हमारे साथ खुदा होगा, जब हमारे संग यीशु मसीह होगा, तो कोरोना आए या कोरोना का बाप आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि मैं और आप इन दिनों में खुदावंद की महिमा करें, खुदावंद की स्तुति करें और ये 5 बातों पे ध्यान दें और खुदावंद की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आई दुआ करें। खुदा बाप तेरा धन्यवाद देते, जो भी कुछ प्रभु वचन बोया गया है, इस वचन के माध्यम से लोग आशीषित होने पाए, इस वचन के माध्यम से लोग बरकत पाए। तेरा की बढ़ाई करें मेरे खुदा सी, अपने जीवन को तेरे करीब लाएं, इन 5 बातों को याद रखें और तेरे जीवन में मिला दिए जाएं। तेरी महिमा करें, मदद करें भाई। सब कुछ रात में सोते जितने लोग देख रहे हैं, इनके परिवारों में आशीष दे, इनके परिवारों में खुदा खुशियां दे, सब बरकत पाए, खुशियां पाए, तेरी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। यूँ ही हमारे चैनल के संग जुड़े रहें और खुदावन की महिमा करते जाएं और इस चैनल के माध्यम से दूसरे लोग भी आशीष होने पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल के द्वारा बहुत से लोग खुदा का कलाम सुनने पाएँ। आप एक पॉइंट इस चैनल से जुड़ जाएं, इस मिनिस्ट्री से जुड़ जाएं, सिर्फ कैसे जुड़ जाएं? आप मिशन के ना बने, मिशनरी बन जाएं और खुदावन आपको आशीष देगा। आप इस चैनल के द्वारा लोगों को आशीष दिला सकते हैं, खुदा की महिमा कर सकते हैं। जैसे आप वचन के द्वारा आशीष हो रहे हैं, ऐसे भी दूसरे लोग भी आशीषित हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। यूं ही हमारे संग जुड़े रहिए, खुदा की महिमा करिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे।